कुछ ही दिनों बाद देश में चुनावों का दौर चलने वाला है। एक तरफ जहां 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, वहीं उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। 9 सीटों से विधायक सांसद चुने जा चुके हैं और एक सीट से एक विधायक की विधायकी को रद्द कर दिया गया है। इस चुनाव को उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाला है उसे योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से जोड़कर लोग देख रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि इन चुनावों में योगी आदित्यनाथ की जीत का जो स्ट्राइक रेट होगा उसके आधार पर योगी आदित्यनाथ को नंबर दिए जाएंगे। प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया गया है। शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद की जो मिल्कीपुर सीट है उसकी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली है। कटहरी की जो विधानसभा सीट है उसकी जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर ली है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को केशव कौशंबी की एक सीट दी गई है। अखिलेश यादव ने भी देखम देख करहल की जिम्मेदारी खुद ले ली है। शिवपाल सिंह यादव भी मैदान में इस उपचुनाव को लेकर उतर गए हैं। मायावती ने भी अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भी 4 सीटों पर अब तक अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। सभी का एक मकसद है कि चुनाव जीत जाएं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के लिए ये जीत बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हें दिल्ली को भी जवाब देना है। साथ ही चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। अभी जन्माष्टमी के मौके पर वो मथुरा गए, वहां से मंच से दहाड़े जिस तरीके की बात उन्होंने कही कि बटेंगे तो कटेंगे, ये सारे बयान जो योगी आदित्यनाथ के हैं वो सारे हिंदुओं को एक धागे में पिरोने के हैं, हिंदुओं को एकजुट करने के हैं। जिस तरीके से विपक्ष लगातार जातीय जनगणना के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहा है उसके इतर योगी आदित्यनाथ सारे हिंदुओं को एक धागे में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि शायद अखिलेश और राहुल पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए योगी आदित्यनाथ भयंकर दहाड़े और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राहुल और अखिलेश यादव में लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है। सुनिए। क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? क्या इनको बोलने का अधिकार है? कितनी बेशर्मी के साथ ये लोग वक्तव्य देते हैं। कोलकाता में एक महिला चिकित्सक के साथ जो कुछ घटना घटी हुई, पूरा देश स्तब्ध है, दुखित है, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहा है। लेकिन बेशर्मी के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा उन गरीबों का समर्थन किया जाता है। अयोध्या में एक निषाद बेटी के साथ जो कुछ घटना घटी हुई समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा, कन्नौज में जो कुछ हुआ, ये सब घटनाएं ये बताती हैं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनके अंदर, बहनों और भाइयों, इनके अंदर लगता है जिन्ना की आत्मा घुस गई है और जिन्ना की आत्मा घुस करके फिर से जिन्ना ने देश का विभाजन करने का पाप किया था और इसीलिए अंतिम समय पे घुट-घुट करके मरा था। ये लोग वही पाप आज ये लोग कर रहे हैं, समाज को बांट रहे हैं, जाति दुश्मन कर रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कट्टरवादी ताकतों को, उनके दुस्साहस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। चुनावी बयान तो योगी आदित्यनाथ के जब भी वो बयान देते हैं तो नहीं लगते, लेकिन ये जरूर लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ उस दिशा में काम कर रहे हैं जिस दिशा से हिंदुओं को एक धागे में पिरोया जा सके और उन्हें एकजुट किया जा सके। विपक्ष जिस तरीके से विभाजन करने पर उतारू है उसके तोड़ में योगी आदित्यनाथ, अब राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, कोई भी राष्ट्र नेता हो, जवाब देने से योगी आदित्यनाथ चूक नहीं रहे। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को उधेड़ा है उस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।